तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो भाई आज हम पढ़ेंगे हिंदी भारती भाई, जो कि आप लोग देख ही सकते होंगे। हिंदी भारती हम इसे पढ़ेंगे। तो चलो गद्य भाग पढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी हिंदी बुक पढ़ा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी भाई स्कूल लाइफ से निकल के आप लोग कुछ किताबें पढ़ते हो या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन जरूर बताना। चलो भाई पढ़ते हैं। लोग पेज नंबर 31। डायरेक्ट निकला भाई। ये तो फट गया है, किताब पूरा निकल गया है भाई। नागरिक कलाकार पढ़ते हैं। 55। तो भाई आज तो हम स्टोरी पढ़ेंगे मेरे चैनल पे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कलाकार गद्य भाग। इसके लेखक है राजेंद्र यादव। तो लेखक परिचय बता देता हूँ आप लोगों को। राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के नेतृत्व करने वाले कहानीकारों में से एक है। आपके अनुसार कहानी युग का संदर्भ है। ये कला को अनुभव का पुनर्सृजन पुनर्सृजन मानते हैं। इसीलिए नई कहानी के स्थान पर उन्होंने आज की कहानियाँ कहना अधिक उचित समझा है। ये कहानी को प्रस्तुत परिस्थितियों के साथ निर्व्यक्तिक दृष्टि का संयोग कहते हैं। यादव जी हिंदी के ऐसे कथाकार हैं जिनकी हर रचना पहले से भी भित्र है। उन्होंने कहा है, मैं एक कहानी, एक उपन्यास, एक कविता या एक नाटक नहीं लिखता। आज के परिवेश के और अपनी वास्तविकता के संबंधों, संघर्षों और असंगतियों के सूत्र खोज कर किसी भी माध्यम से उन्हें व्यक्त कर देना चाहता हूँ। ढोल, देवताओं की भूतियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, अपने पर प्रिय कहानियाँ तथा श्रेष्ठ कहानियाँ। राजेंद्र यादव जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। प्रस्तुति कहानी ढोल कहानी संग्रह से ली गई है। इस संग्रह के बारे में लेखक का कहना है, लोक कथा स्वयंपन और अति यथार्थ के माध्यम से ढोल की कहानियाँ आज की जिंदगी की जटिलता को ही पकड़ने की कोशिश करती है। विचार बोझ, एक बहरूपिया है। वो एक बार साधु का वेश धारण कर लेता है। नगर की सेठ की पत्नी बीमार है। बहुत इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। सेठ बहरूपिया साधु के पास आता है। साधु चुटकी भर खूनी की राख सेठानी पर डाल देता है। धीरे धीरे सेठानी ठीक हो जाती है। अब सेठ सबका भक्त हो जाता है। एक दिन वो अपनी अपार संपत्ति साधु चरणों में रख देता है और स्वयं उसका शिष्य बनना चाहता है, परंतु साधु स्वीकार नहीं करता। सेठ और भी प्रभावित होता है। दूसरे दिन बहरूपिया साधु गायब हो जाता है। सेठ के आने पर अपनी
वास्तविकता बताकर इनाम मांगता है। सेठ आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, तूने कल मेरी संपत्ति ठुकराई और आज 2-4 असरफियों के इनाम से खुश है। बहरूपिया कहता है, मैंने जो रूप धारण किया था वो संसार त्यागी और महात्मा का था। मैं उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। सेठानी की बीमारी ठीक होना मात्र संयोग और आपका विश्वास था। बहरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है, लेकिन किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहरूपिये प्राय हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्राय लोगों को भ्रम में डाल देते थे और यही इनकी सफलता थी। धोखा खा जाने वाला रईस उन्हें इनाम देता था। इसी तरह के बहरूपिया का एक किस्सा मैंने राजधानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वो अभी भी अच्छी तरह याद है। मुझे लगता है कि हम सबके भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहरूपिया बैठा है। एक बार एक बहरूपिया ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर बपूत, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वो एकदम संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी कुटी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर के समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है और मन ही मन वो अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो आशीर्वाद अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी ना जाने यहाँ कितने आते जाते रहते हैं। और वो अपने कारोबार में लग गए। लेकिन साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। लेकिन फिर उसका मन धिक्कारने लगता है कि वो जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशों के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए, सभी वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ही ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि वो अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए।
महाराज जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। ये मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण ये करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसने लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमार में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी, उसने कहा और धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी और संयोग की बात कि धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने लगी है। सेठ को साधु का घनघोर विश्वास हो गया और वो रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता, ये संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता है, लोभ उसके साथ बढ़ता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाया। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ा, ऊँटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चला आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसकी असलियत तो पता नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि देखा, उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और हीरे जवाहरातें से भरे कलशे उतारते गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़ लिए। कहा, महाराज, आपके उपदेश में मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है, वो सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहें करें। गरीबों में बांट दें या मंदिर बनवा दें। मुझे अपना शिष्य बना लें। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तू उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है, वो मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता और सचमुच उसने धन नहीं लिया। समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से ठीक सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन सब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही
अक्ल वाला महात्मा हूँ, मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी के भाव में बहरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे सच सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया, लेकिन एक बात पता, कल जब मैं इधर से फटा हुआ है गाइस, अरे तो आखिरी वाला पता ही नहीं चल रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तेरे पास से आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। तुझे इस तरह इनाम मांगने की क्या जरूरत रहती? बहरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, ये बात मेरे मन में भी आई थी। उस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन में कहा कि ये गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ। अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगा। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूँगा। और मेरी सेठानी भी मारी। सेठ ने पूछा, उसमें भी मेरा कुछ नहीं है। वो तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा ये बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 असत्यों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। तो भाई आज का तो कहानी यही वाला है कि कलाकार, जो कि आप लोग देख ही सकते होंगे, कलाकार। तो आज का हिंदी स्टोरी आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी स्टोरी चैनल पे। थैंक यू।